ओके। तो बच्चों आज मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर कौन सा स्टार्ट होगा, आप लोग को याद है? लेक्चर नंबर 5, 6 कौन सा स्टार्ट होगा? लेक्चर नंबर 6 है ना। आप लोग पढ़े हो, आप नहीं पढ़े हो तो मोशन इन प्लेन में हम लेक्चर नंबर 6 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5 लेक्चर हो चुका है, 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी, आई टीच फिजिक्स फॉर 11th 12th जेईई मेंस नीट फॉल ऑल्सो। ठीक है, तो मोशन इन प्लेन में जो वेक्टर का पोर्शन है वो लगभग खत्म हो चुका है। थोड़ा सा मोशन इन प्लेन का कुछ और कॉन्सेप्ट है जो कि आगे चल कर के हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। किस में यूज़ करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन में और सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो वो उसमें हम कैसे वेक्टर अप्लाई करें। जैसे कि कोई मोशन कर रहा हो बॉडी, लाइक स्ट्रेट लाइन मोशन समझ लीजिए कि उसमें वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत सारी बातें होंगी ना। तो आज हम मोशन इन प्लेन ही पढ़ेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं कि ये है एक्स वाई प्लेन। क्या है ये? एक्स वाई प्लेन एक है। ठीक है, यह है इसका ओरिजिन, और इसी ओरिजिन में हमने एक पॉइंट चूज किया है P। क्या लिया है? P। इसका कोऑर्डिनेट x, y है। क्या है? x, y है। ठीक है, तो इसका अगर हम पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करें तो क्या पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप क्या करेंगे, यहां से एक वेक्टर उठा के खींच देंगे ऐसे। क्लियर है? एक वेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया। वेक्टर का मतलब होता है इसमें मैग्नीट्यूड भी हो और क्या हो, साथ में डायरेक्शन भी हो। तो बोलो डायरेक्शन है कि नहीं है? मैग्नीट्यूड ये है इसकी लेंथ, ये डिस्टेंस कह लीजिए, और ये एक पोजीशन है। पोजीशन का मतलब डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस। अब अगर इसे हमको दो डायरेक्शन में डिवाइड करना है इसी वेक्टर को, तो आपने सीखा है ना कैसे डिवाइड करते हैं। बोलिए। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे यहां से, और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। बोलो कर देंगे तो एक वेक्टर यहां से यहां तक मिल जाएगा, दूसरा वेक्टर यहां से यहां तक मिल जाएगा। ठीक है ना। इस वेक्टर को हम कहेंगे क्या? देखो ये पोजीशन है कितना, तो आप कहोगे ये डिस्टेंस जो आपका है, ये वाला डिस्टेंस, यहां से अगर इसको मैं पॉइंट नाम देता हूं A और ये कहूं B, तो OA हमारा कितना होगा? x। बोलो होगा, तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? इसमें एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा? क्या नाम है पूरा? ईशा। ओके ईशा नाम है। तो वेक्टर आपने पढ़ा ही नहीं पढ़ा कुछ? तो x डायरेक्शन में क्या होता है? I कैप, y में क्या होता है? j कैप, और z में होता है k कैप। ये सबको पता है? बोलो। तो यहां अगर हम इसमें I कैप का मल्टीप्लाई कर दें तो OA क्या है? एक पोजीशन वेक्टर है, x I कैप के बराबर है, और इधर क्या होता है आपका? j कैप होता है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है? y, और y में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? j कैप का। बोलो सही है। और इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं, इस पूरे डिस्टेंस को r। बोलो कह सकता हूं r एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, तो हमने क्या लिख दिया? वेक्टर r। बोलो सही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये वेक्टर r दो पार्ट में डिवाइड है। बोलो है कि नहीं है? कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। एक ये और एक ये। तो वेक्टर r इज इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या? x I कैप प्लस y j कैप। बोलो लिख सकते हो? तो ये आपका बन गया पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अगर इस एंगल को आप मान लेते हो थीटा, इस एंगल क्या मान लो? थीटा। तो इसका अगर डायरेक्शन पता करना है x डायरेक्शन से कितना एंगल है, तो निकाल सकते हैं tan थीटा। परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? AP, और बेस कितना है? OA। OA मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी x लेंगे, और AP मतलब क्या लेंगे?
सिर्फ y लेंगे, मतलब ये y है तो ये भी y, ये x तो ये भी, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो अगर tan थीटा निकालना चाहोगे तो क्या कहोगे आप? y बाई एक्स, y बाई एक्स, मतलब j कैप का जो फैक्टर है y अपॉन जो i कैप का फैक्टर है ये, तो एंगल निकाल सकते हो ये, बोलो सही है? तो मैं चाहूंगा आप लोग यहां तक नोट कर लीजिए इसको। वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तो हमने एक प्लेन में वेक्टर को ऑब्जर्व किया और उसका हमने क्या निकाला? डायरेक्शन पता किया और एग्जैक्ट वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बोलो सही है? इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, बोलो निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद जो स्टार्ट हम करेंगे वो है मोशन इन प्लेन में आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, और यहाँ से आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा, क्योंकि पीछे का जो है सब बेसिक है तो आपको सही सी बात है पता ही होगा। जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन वगैरह सब तो पढ़ा होगा 9th क्लास में भी, है ना? तो हम एक्स्ट्रा क्लास करेंगे कभी संडे को। अभी थोड़ा सा मैं अनफिट हूँ, समय मतलब चल नहीं पा रहा हूँ, मतलब रेगुलरिटी में और संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास जब रखेंगे तो आपका पीछे का जो बच्चे नए आए हैं वो सबका बेसिक पूरा क्लियर कर देंगे हम, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे कि नीट के एग्जाम में, जेईई मेंस के एग्जाम में वो सब पुटअप होते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? वन शॉट में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसमें एक्स्ट्रा क्लास करेंगे। जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम पहले मेजरमेंट के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो उससे पूरा कंप्लीटली जो बातें होंगी वो हम कर देंगे, और एक क्लास में डायमेंशन कंप्लीट करेंगे, एक क्लास में जो है एरर एनालिसिस, जिसमें आपका वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज दोनों के क्वेश्चंस मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हुए यूनिट्स मेजरमेंट द एंड होगा। उसके बाद आपका काइनेमेटिक्स है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उस पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? फिर वेक्टर आएगा, वेक्टर का जो भी बेसिक रहेगा, ऐसे ही हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेकर के कवर करते रहेंगे, ठीक है ना? चलो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों, किसका? आर का। तो क्या करोगे? मॉड ऑफ वेक्टर आर। कैसे निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर आर? अंडर रूट आई कैप का फैक्टर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस जे कैप का फैक्टर वाई स्क्वायर, क्लियर है? तो ये हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुआ? और बात एक और है छोटी सी, आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? डिफरेंशिएशन कितने लोग पढ़ चुके हैं? जिसको डिफरेंशिएशन आता होगा बेसिक मैथमेटिक्स, तो वो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेगा। कैसे? अभी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देंगे बढ़िया बढ़िया, तो आप कर लेंगे। देखिए, अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है? वेक्टर v निकालना है। क्या निकालना है? तो वेक्टर जी कैसे निकालेंगे मालूम है? इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब डी डी टी ऑफ वेक्टर आर, ये लिखेंगे, क्लियर? और हमें अगर एक्सेलरेशन निकालना है, बाय द वे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन वेक्टर ए, तो हम जो वेलोसिटी दिया है उसका डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब डी डी टी ऑफ वेक्टर वी, ठीक है? तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेक्टर वी की वैल्यू अगर हम यहां पर पुट कर दें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी डी टी ऑफ वेक्टर आर, क्लियर? मतलब फाइनली हम वेक्टर ए को लिख सकते हैं कुछ ऐसा, d2 वेक्टर आर अपॉन dt2। तो ये भी वेक्टर ए को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इस तरह से भी आप वेक्टर ए को लिख सकते हो, d2r बाई dt2। नहीं तो जनरली क्या करेंगे, जो वेलोसिटी वेक्टर दिया रहेगा उसका डिफरेंशिएट कर देंगे आप लोग। क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट करने पर आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन।
तो जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा वेक्टर आर के फॉर्म में दिया रहेगा, वेक्टर एक्स दे सकता है, ठीक है ना, वेक्टर वाई करके दे सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के अलोंग पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक्स इक्वल टू दिया है, वेक्टर एक्स करके दिया हुआ है ना, a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप करके दिया है, तो यहाँ भी डिफरेंशिएट कर देंगे हम, तो वेलोसिटी मिल जाएगा। उसका भी डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर y की वैल्यू दी है इस तरह से, y इक्वल टू a1 एक्स क्यूब a1 आई कैप मान लो दिया सपोज दैट, प्लस या a2 जे कैप, लाइक दिस एग्जांपल जैसे, तो अगर ये सब दिया है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट करने के बाद ही वेलोसिटी मिलेगी, क्लियर। और उसका जो वेलोसिटी आएगा वो भी वेक्टर फॉर्म में ही रहेगा। वेलोसिटी भी किस में रहेगी, वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड लेना है आपको तो हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे कैसे, अंडर रूट आई कैप का फैक्टर स्क्वायर प्लस जे कैप का फैक्टर का स्क्वायर प्लस के कैप अगर है तो के कैप का फैक्टर का स्क्वायर करेंगे। अगर आपको डायरेक्शन बताना है वेक्टर का, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, तो थीटा इक्वल टू क्या करेंगे हम, tan लेंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब जे कैप का फैक्टर का जो है फैक्टर रखेंगे यहाँ पे, अपॉन में डिवाइड करेंगे किससे, वो आई कैप का फैक्टर से। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड बताने के लिए यूज करेंगे। पोजीशन वेक्टर दिया है तो इस तरह से दिया रहेगा, वेलोसिटी मिलेगी तो इस तरह से ही डिफरेंशिएट करने से ही मिलेगा हमें, क्लियर है। तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा डिफरेंशिएट करने पर ही मिलेगा, एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा, क्लियर। पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स सबको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n लिखा है, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 लिख सकते हो। डी डी एक्स, यहाँ कोई कांस्टेंट दिया है एक्स क्यूब लिखा है, तो कांस्टेंट क्या करते हैं बच्चों, बाहर कर लेंगे। कांस्टेंट क्या करेंगे हम यहाँ पे, बाहर कर लेंगे, तो c कांस्टेंट बाहर होगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे फार्मूला। जनरली तरीके से हम यही फार्मूला ही यूज करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चंस में यही फार्मूला ही अप्लाई करना है। फर्क क्या होगा, वहां पे जो यहाँ पे x लिखा है वहां पे t से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टाइम रहेगा, क्या रहेगा, टाइम दिया रहेगा, क्लियर। टाइम के टर्म्स में दिया रहेगा कि एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर अब कैलकुलेट करना है। इस तरह से आपको क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम आपको ले चलते हैं। तो फार्मूला सबको पता होगा ना, बोलो। तो एक क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने हम, छोटा सा चलिए क्वेश्चन लेते हैं। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल is given by vector r is equal to vector r is equal to 3.0 t I cap plus 2.0 t square j cap plus 5.0 के कैप, कुछ इस तरह से आपको पोजीशन वेक्टर दिया गया। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय आर इक्वल टू इस तरह दिया है। बोलो, दिमाग काम कर रहा है इसमें? अभी आपको कुछ लगा इसमें? नहीं आ रहा समझ, आएगा। इसमें टी क्या है, टी सेकेंड्स में है। किस में है, सेकेंड्स में है। आपसे पूछा फाइंड v ऑफ t पूछा है आपसे, एंड a ऑफ t पूछा है, क्लियर। पार्टिकल एंड फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑल्सो फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्लियर। ये कब निकालना है,
एट t इज इक्वल टू 3.0 सेकेंड। कितने पर निकालना है बच्चों? 3.0 सेकेंड पे आपको मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन भी बताना है। किसका? वेलोसिटी का। किसका बताना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वीटी। ठीक है, ये क्वेश्चंस है। तो हमने भी जितना थ्योरी बताया उसमें कोई कंफ्यूजन, मतलब क्या है कि आपको पोजीशन वेक्टर मैंने बताया कि दिया रहेगा, डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। उसका डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिलेगा? सिंपल है। तो यहां कुछ ऐसा ही बात हो रही है। तो मैं चाहूंगा इसको सॉल्व करिए आप लोग पहले, फिर हम बताएंगे आप लोग को। सॉल्व करिए। ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका ये टॉपिक, क्या कहते हैं, जो सॉल्यूशन है इसका, कैसे सॉल्व किया जाए। देखो, मैंने कहा इसका क्या करना है? डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो डी डी टी ऑफ वेक्टर आर, बोलो आया? क्या सिर्फ यही जगह डिफरेंशिएशन होगा? डी डी टी सब में लग जाएगा। क्लियर? ऐसे लिखेंगे डी डी टी ऑफ 3.0 टी प्लस आई कैप प्लस डी डी टी 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस डी डी टी ऑफ 5.0 के कैप। टी गायब इसमें से। यही क्वेश्चन था क्या? एक बार रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ यार, ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, गायब है टी। हाँ, एक बार कन्फर्म है कि गायब है इसमें से। हाँ, टी है, टी स्क्वायर, टी गायब है। चलो देखते हैं गायब करके, है ना। मैंने ये बताया था आपको फार्मूला, बोलो याद है? अभी जस्ट पढ़ाया था। ईशा आप लिखिए इसमें डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। जो चीज यहां है, देखो, जो चीज यहां है वही चीज यहां पर भी है ना, बराबर। पावर कितना है? कुछ भी हो, एन एम हाथी घोड़ा कुछ भी, वो कहाँ आएगा? बगल में एन। एक्स की पावर जो है लिखेंगे, जितना ये है -1 कर दे, बस हो गया। यही है डिफरेंशिएशन। तो यहां क्या फिट हो सकता है? इस टी को छोड़ करके, इस टी को छोड़ के इसको और इसको बाहर खींच लाओ। कांस्टेंट मैंने बाहर बताया था ना, बाहर खींच लाते हैं उसको। तो इस वाले को अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर खींच लाओ। ये यहां क्या कर रहा है? ऐसा कोई काम ही नहीं इसका यहाँ पे। और 3.0 का मतलब सिर्फ 3 आई कैप डी डी टी ऑफ टी। बोलो सही लिखा हमने? यहां 2.0 है ना, और 2.0 मतलब सिर्फ 2। जे कैप को बाहर ले आ लो, डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर। यहां टी है ही नहीं। तो एक चीज याद रखना, कांस्टेंट का बेटा डिफरेंशिएशन डी डी टी एक्स ऑफ सी ये 0 होता है। मतलब ये डिफरेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये 0 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हो गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। ये जो डी आर बाई डी टी है ये बराबर होता है क्या? वी टी। क्या होता है? तो आ जाएगा वेक्टर वी ऑफ टी आ जाएगा। ये कितना आएगा? 3i कैप डी डी टी ऑफ टी 1। बोलो होगा? डी डी टी ऑफ, देखो डी एक्स बाई डी एक्स कितना होगा? 1। तो डी टी अपॉन डी टी 1, तो यही बचेगा। और 2j, इसको हम इस फार्मूले से सेट करेंगे, 2 इंटू टी के पावर 2 माइनस 1। इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, ये जो हमने लिखा है इसको आप लोग अपने कॉपी में सेव कर लिए हैं ना? नहीं सेव किए हैं? तब क्या किए हैं? तो कितना आएगा बच्चों? वेक्टर वी टी कितना आएगा? 3i कैप प्लस 2 4j कैप इंटू
टी। देखो वेलोसिटी वेक्टर आ गया है ना, आई एम सो हैप्पी, है ना, बोलो आ गया ना, खुश हो गए आप तो, बहुत खुश हो गए। ऐसे ही होता है डिफरेंशिएशन, है ना। अब आपको डायरेक्शन बताना है तो क्या करेंगे, डायरेक्शन बताना है, लेकिन टाइम दिया है, टी इक्वल टू कितना, बोलो बोलो, हाँ हाँ, कहाँ पे, ये वाला येलो कलर वाला है ना, पीला रंग बोल देते हैं, है ना। तो ये देखो, ये जो डी आर बाई डी टी है, ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है, पोजीशन वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कितने टाइम के लिए, टी टाइम पर है, बोलो है कि नहीं, तो ऑफ टी लगा दिए, दैट्स इट। टी लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन एनसीईआरटी सिखाता है कि हमें सिस्टमेटिक वे में लिखना चाहिए। टी लगाओ चाहे मत लगाओ, वेक्टर भी कभी छोड़ दो तब भी सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं, नंबर कट जाएगा थोड़ा सा है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए या स्कूल एग्जाम के लिए। तो यहां तक क्लियर हुआ, करना क्या है, ये तो वीटी हो गया, सब में डी डी टी लगा है नहीं लगा है, डी डी ऑफ टी, किसके साथ टी लगा हुआ है, इन सब के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, देखो लगा। जो कांस्टेंट लिया उसको बाहर किया, देखो बाहर किया कि नहीं किया, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा जीरो होता है, ये पढ़ाई किए हैं। अब करना क्या, ये 1 हो जाएगा, ये हम लगा देंगे फार्मूला वो वाला, तो ये कुछ आ जाएगा, तो टी ही बचेगा ना सिर्फ यहाँ पे, क्लियर भाई। x पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, बोलो कोई प्रॉब्लम, अब सिंपल है। अब आपको जो कंडीशन कहा गया है एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, बोलो कहा गया है ना, क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बोलो पूछा है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड, तो जहां टी है वहां क्या रख दोगे, तो v वेक्टर v कितना आएगा, 3i कैप प्लस 3 4 जा 12 j कैप, ये वेक्टर v आ गया। मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर v लेना है, अंडर रूट सिखाया ना, i कैप का फैक्टर का स्क्वायर अभी जस्ट पढ़ाए हैं, 3 का स्क्वायर प्लस j कैप का फैक्टर का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 144 कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, 153, बोलो, और 153 का स्क्वायर रूट ले लो, आपका आंसर आ जाएगा, बोलो स्क्वायर रूट ले लोगे ना, या इतने छोड़ दो मीटर पर सेकेंड, क्लियर। डायरेक्शन बताना है तो हमने क्या बताया था, क्या लेना है, tan लेना है, तो क्या होगा, j कैप का फैक्टर अपॉन i कैप का फैक्टर, कितना है j कैप का फैक्टर यहाँ पे 12, तो 12 बटा 3 3 चौके, tan थीटा कितना आया 4, सही लिखा है आपने, बोलिए i कैप j कैप k कैप, ठीक है। tan थीटा कितना आया 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, इतने करके छोड़ देंगे इसे, ठीक है। ओके, क्लियर है बेटा, बोलो आया। अब इसमें एक चीज और निकालना बाकी है, एक्सेलरेशन। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए जिसमें टी हो, है ना, तो आपने नोट कर लिया इतनी बात, इरेज कर दे, अब चलो इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे यूजिंग अगेन डिफरेंशिएशन,
ठीक है, तो डी डी टी ऑफ वेक्टर वी ऑफ टी, सब जगह डी डी टी लग जाएगा, 3i कैप प्लस डी डी टी ऑफ 4j कैप इंटू टी। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 0। ये कांस्टेंट बाहर होगा 4j कैप डी डी टी ऑफ टी बचेगा। बोलो सही है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, तो 4j है, 4j कैप बचेगा। और इसका मतलब क्या, सिर्फ एक्सलरेशन। क्या बोलो, आया कि नहीं आया आंसर? हाँ, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब अगर क्वेश्चन देंगे तो मुझे लगता है कि अब सब लोग धुआं कर देंगे क्वेश्चन को, है ना? क्यों नितिन, आप सबसे पहले आप ही करोगी ना, देखते ही उड़ा दोगे। क्यों ईसा? चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन पे, फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय वेक्टर r इज इक्वल टू 4 cos 2t। अब गड़बड़ हो रहा है प्लस, ये कैसे प्लस बन गया, प्लस ये कैसे बन जा रहा है यार, ये प्लस 4 sin 2t, 4 sin 2t j कैप प्लस 6t k कैप। मीटर में दिया ये बच्चों। कैलकुलेट द एक्सलरेशन एट t इक्वल टू π/4। एक्सलरेशन निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? हाँ, एक्सलरेशन निकालना है। एक्सलरेशन मतलब वेक्टर ए निकालना है आपको। बोलो, कर लो क्वेश्चंस, ट्राई करिए। ट्राई करिए बच्चों, बहुत ही सिंपल, एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है। एक आपको हेल्प कर देता हूं मैं, रुक जाओ, एक हेल्प ये कर देता हूं आपकी, मैं साइन और कॉस का डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिख देता हूं, है ना? ये आप लोग सोच रहे होंगे मन से, सर इसका फार्मूला लिख देते तो रुक जाओ। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये होता है कॉस एक्स। वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चा है। कितना आएगा? माइनस साइन एक्स। बोलो, आया कि नहीं आया? ध्यान रखना, जो चीज यहां हो वही यहां पे हो। अगर यहां हाथी हो तो यहां भी हाथी होना चाहिए। हाँ ठीक, यहां y है तो यहां y होना चाहिए, और यहां t है तो यहां t, यहां 2t है लाइक दिस, तो यहां क्या आना चाहिए? अब समझ आ गया ना? ऐसे यहां पर भी होना चाहिए, तभी ये फार्मूला वैलिड है, अदरवाइज नहीं है। तो जल्दी सॉल्व करिए, 5 मिनट समय दिया आपको। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? हमें कैलकुलेट करना है बच्चों एक्सलरेशन। तो पहला काम क्या करना है आपको, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, उसका भी डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तैयार है? स्टार्ट किया जाए? ओके ठीक है। तो बच्चे तैयार हो चुके हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, बहुत ही जोश के साथ में, है ना? डी डी टी बस लगाना है और कुछ नहीं, है ना?
जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात आएगी डिफरेंशिएट करने की, हमेशा क्या लगाना है आपको, डी डी टी। क्लियर? वेक्टर आर डी डी टी सब में लग जाएगा। 4 cos 2t आई कैप प्लस डी डी टी 4 sin 2t जे कैप प्लस डी डी टी 6t के कैप। 60 तो 60 नहीं, 6t है ना ऐसा, 60 हाँ। अब इसका मतलब क्या होगा, कौन बताएगा बच्चा? डी डी टी ऑफ वेक्टर आर को क्या लिख सकते हो? वी लिख सकते हो, वेक्टर वी। अच्छा ये बताइए, टी वाला टर्म ये है और टी वाला टर्म ये है, बोलो है कि नहीं? इनको छोड़ के ये सब फालतू बैठे यहाँ पे दोनों, ये और ये। क्या करना चाहिए इनको? बाहर करना चाहिए ना। वेरी गुड, समझदार हैं आप लोग। 4j कैप डी डी टी आप पहले एक स्टेप लिख दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी, 4th में ही लिखा रहेगा। cos 2t। अच्छा ऐसा यहाँ भी कुछ कर सकते हैं, ये और ये फालतू है। 4j कैप डी डी टी ऑफ sin 2t, इसमें ये फालतू है, ये फालतू है। 6k कैप डी डी टी ऑफ टी। इतनी बात समझ में आ गई ना? बोलो, ईशा क्लियर है? ओके। अब जरा देखो, यहाँ x है, यहाँ x है, cos है और डी डी टी लगा है, तो क्या बन जा रहा है? माइनस साइन। क्या यहाँ t और यहाँ t है? अच्छा हाँ, वेरी गुड, कंसंट्रेशन। देखो ये सब देख ही नहीं रहे, पता नहीं है कि यहाँ आई कैप होना चाहिए। हम मिस्टेक से जे कैप छाप दी, तो आप लोग भी वही देखे भी नहीं, है ना? हाँ, तो कंसंट्रेट जो किया रहता बच्चा ना, एकदम निगाह, एकदम जैसे कि बगुले की निगाह होती है ना, कागचेष्टा बको ध्यानम, बगुले की जो ध्यान होता है, बगुला जानते हैं ना? कौन सा? ये फिर से फोकस करिए, हम समझा रहे हैं, एकदम आप कंसंट्रेशन बनाए रखिए, है ना? आई कैप, आप बोलो, आई मान लीजिए, ठीक है ना? आई है मान लीजिए, ठीक है। अब 4i कैप हमने बाहर कर लिया, हमें डिफरेंशिएट करना, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना? ये अप्लाई करने के मैंने क्या बताया, यहाँ जो चीज़ है x, वही यहाँ पे तभी ये बन रहा है। बोलो, जो चीज़ यहाँ पे है वो चीज़ यहाँ पे है, तभी क्या बन रहा है? माइनस साइन x। क्या यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है? देखो यहाँ क्या दिख रहा है, हमें यहाँ t दिख रहा है, यहाँ 2t दिख रहा है, यहाँ हाथी है तो यहाँ घोड़ा है, तो क्या करोगे? ये फार्मूला बैठेगा? नहीं बैठेगा, ये कभी नहीं बैठेगा फार्मूला। ये फार्मूला सिर्फ इसके लिए है, इसे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस टाइप का खुद से मॉडिफाई करना पड़ता है कुछ चीज़ों को, वो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। याद रख लीजिए, जब भी कभी ऐसा चांस दिखे, हाथी घोड़ा वाला कॉन्सेप्ट, मतलब यहाँ पे हाथी हो यहाँ घोड़ा हो, तो क्या करिए, ध्यान दीजिए। 4i कैप डी डी, ये लगाइए, यहाँ कितना है 2t, तो यहाँ 2t लिख दीजिए, और ये cos 2t फिर से लिख दीजिए। बोलो क्लियर? अब जितना नीचे लाए उतना d2t ऊपर लिख दीजिए, अपॉन dt ला दीजिए, इसको काटो, वही चीज तो मिला। कितना आसान तरीका है। अब सोच रहे हो कि सर हम भी कर सकते थे, ये तो है ना? वेरी गुड। प्लस 4j कैप, ऐसा यहां भी कर देते हैं, डी डी 2t साइन 2t इंटू d2t अपॉन dt प्लस 6k कैप, और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 1। बोलो होगी ना 1? 6k कैप इंटू 1। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? ओके। अब बताओ ये कितना हो जाएगा?
ये वाला माइनस साइन 2t हो जाएगा ना, तो माइनस साइन 2t इंटू 4i कैप, ठीक है। और ये कितना होगा, इसने 2 कांस्टेंट बाहर करेंगे और बचेगा डी डी टी ऑफ टी, वो कितना होगा, देखो यही बचेगा ना डी टी ऑफ टी। इस 2 को क्या करेंगे, इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4j कैप, ये कितना होगा, साइन 2t का डिफरेंशिएशन, तो वहां cos 2t हो जाएगा, यहां भी 2 बाहर हो जाएगा, डी डी टी ऑफ dt बचेगा प्लस 6k कैप। क्लियर है, ओके। तो ये आ गया वेक्टर बी आपका, बोलो यहां तक क्लियर। इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। वेक्टर v, ये देखो 4 2 जा 8, तो -8 साइन 2t इंटू आई कैप प्लस 4 2 जा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, वो भी 1 हो जाएगा वहां पे, तो 4 2 जा 8 cos 2t j कैप प्लस 6k कैप, इतना आएगा बेटा, बोलो क्लियर। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है एक्सलरेशन, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। बहुत डिफरेंशिएशन, ये सब दिमाग खराब करता है। वही टाइम के रेस्पेक्ट में करो, अभी नहीं, अभी काहे जल्दबाजी कर रहे हो, जल्दी काम किसका होता है, हाँ ठीक है, समझदार बच्चे हैं, ठीक है। तो आगे हम इसको डिफरेंशिएट करें, चलो ऊपर से इरेज कर देते हैं, इसको आप लोग सेव कर लीजिए अपने कॉपी में, है ना। इसको हम इतना जो है पोर्शन जो है डिलीट कर देते हैं। क्लियर, लिखेंगे यूजिंग अगेन डिफरेंशिएशन, क्लियर। तो क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ वेक्टर v, सब में डी डी टी लग जाएगा, डी डी टी ऑफ -8 साइन 2t इनटू क्या है, आई कैप है, प्लस डी डी टी ऑफ 8 cos 2t j कैप प्लस डी डी टी ऑफ 6k कैप, 6k कैप और नीचे t है, वहां हाथी वहां घोड़ा, कभी होगा डिफरेंशिएशन। दूसरी बात, वो डिफरेंशिएशन में 6k कैप कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा ना। चलो कर दीजिए वहां 0, वो पार्ट ही गायब कर दीजिए। अब फिर से वही पुराना वाला ट्रिक, d2t से मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसमें -8 आई कैप क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, डी डी टी ऑफ साइन 2t प्लस डी डी, इसमें 8j कैप क्या करेंगे कॉमन, डी डी टी ऑफ cos 2t। क्लियर, अब इसका कोई काम नहीं है मुझे लगता है, हटा दें। अब ये क्या बन जाएगा, हमारा एक्सलरेशन बन जाएगा, बोलो बन जाएगा, वेरी गुड। तो इसको मैं क्या करूंगा, अब डिलीट कर देंगे इसको। ठीक है, चलिए अब क्या होगा बच्चों, -8 आई कैप डी 2t साइन 2t इंटू d2t अपॉन dt, बोलो सही है। इसको काटो, बोलो
तो क्या लिखा हमने यहाँ? अरे यार इसको इसको काट दो, वही चीज तो मिलेगा। ये कहाँ खो गए हो? सावधानी हटी दुर्घटना घटी बेटा, है ना? हाँ, प्लस यहाँ 8j कैप रहेगा ही, dd2t cos 2t इंटू d2t अपॉन dt माइनस 8i कैप, ये कितना होगा? cos 2t, बोलो हो जाएगा, cos बन जाएगा। इसमें 2 कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, dt ऑफ t बचेगा, मतलब ये 1 बन जाएगा लास्ट में। और यहाँ 8j कैप, ये माइनस साइन 2t होगा, है ना? और ये 2 कांस्टेंट बाहर होगा, dt अपॉन dt या dt बाई dt। तो ये तो 1 हो जाएगा पूरा, dt बाई dt, बोलो हो जाएगा ना? तो ये 1, तो 8 2 जा 16 माइनस 16i कैप cos 2t, और 8 2 जा 16 माइनस आ जाएगा यहाँ पर भी, प्लस माइनस 16j कैप साइन 2t। यही आपका वेक्टर ए बन जाएगा बच्चों। तो पहला काम करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ तक नोट कर लेंगे, एक्सेलरेशन बना दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नोट कर लीजिए यहाँ तक, है ना? तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इस इक्वेशन में जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे? पाई बाई 4। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज करेंगे अब। तो एट t इक्वल टू पाई बाई 4 बाई इक्वेशन फर्स्ट, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस 16i कैप cos 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 16j कैप साइन 2 इंटू पाई बाई 4, ये 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 ना, माइनस 16i कैप cos पाई बाई 2 माइनस 16j कैप साइन पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 की वैल्यू, cos पाई बाई 2 की वैल्यू सबको याद होगी, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो जाएगा? तो 0 माइनस 16j कैप, इसकी वैल्यू 1। तो फाइनली आपका जो आंसर आता है वो माइनस 16j कैप आता है। क्लियर बच्चों? यही है आपका आंसर। बताइए सिंपल है कि नहीं सिंपल है? कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। ये क्या हो रहा है? कंसंट्रेट रहो बेटा, पढ़ लो। तो यहां पर हम मोशन इन प्लेन का ये जो है वेक्टर टॉपिक समाप्त करते हैं। मोशन इन प्लेन में वेक्टर यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है? मैंने रेन एंड मैन प्रॉब्लम बता ही दिया था, है ना? जैसे कोई बारिश हो रही है, आप साइकिल से जा रहे हो मान लो, या खड़े हो, तो छाता को रखना है, अपने सेफ करना है, तो क्या करेंगे? बारिश वर्टिकल हो रही है ना? और आप मान लो मोशन में हो, आप भी क्या कर रहे हो? आप भी मोशन में हो, तो आप किस एंगल पर रखेंगे? वर्टिकल से मान लेंगे थीटा एंगल। कितना मान लेंगे? थीटा एंगल। उस पर भी क्वेश्चन बनता है, तो वही एंगल निकालना पड़ता है हमें। क्या निकालना पड़ता है? एंगल। और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी उसकी, वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो बताए थे इस कॉन्सेप्ट, आप पढ़े हो, जानते हो बेटा? नहीं जानते? तो चलिए बता देते हैं खड़े खड़े 2 मिनट अभी इसको बताएं। चलिए, तो हेडिंग डाल दीजिए रेन एंड मैन प्रॉब्लम। रेन एंड मैन प्रॉब्लम। कुछ लोग कहते हैं सर वोमेन प्रॉब्लम भी होता है ना? वोमेन प्रॉब्लम, रेन एंड वोमेन प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन बना था, है ना,
कि एक वुमेन है, साइकिल से जा रही है, ठीक है, तो बारिश होने लगी अचानक, ठीक है। देखो ये मान लो कि 2 डायरेक्शन है आपके पास, कितने डायरेक्शन है? 2। आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, ये है x, ये है y। आप यहाँ से जा रहे हो, यहाँ से ओरिजिन से, बारिश ऐसे आ रही है, वर्टिकल है ना, ऐसे आ रही है, तो बारिश का जो स्पीड है हमने VR मान लिया, वेक्टर VR। बोलो मान सकते हो? आप अपने आप को जा रहे हो इस स्पीड से, मान लो यहाँ जा रहे हो, आपका जो स्पीड है वेक्टर VM है। कितना है बच्चों? वेक्टर VM है। आपके हाथ में छाता है, बढ़िया सा छतरी है ना, बारिश में छतरी लोग चलते हैं ना, हाँ छतरी, इसको छाता, छोटा वाला छतरी, छाते को छतरी बोलते हैं, है ना, और बड़े वाले छाता को छाता कहते हैं, ठीक है। एक मिनट, तो रेन ऐसे हो रही, बारिश ऐसे हो रही है, आप जा ऐसे रहे हो, तो अपने आप को सेव करना है आपको, ताकि बारिश से भीगिए नहीं, बारिश आपकी डायरेक्ट फेस पर ना आए। भाई पैर हाथ में हो सकता कि बारिश कहीं सीधा उधर लेफ्ट राइट से आ भी जाए, है ना, तो कैसे सेव करेंगे अपने आप को? तो क्या करेंगे, आप थोड़ा यहाँ से कुछ एंगल बनाते हुए, ऐसे यहाँ से एक छतरी है अपना, आप जो छाता है ऐसे आप रख लोगे, है ना। क्यों? बड़ी हंसी वाली छतरी नाम पे है? अच्छा, तो ये कितना एंगल आपने बनाया? थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे रख दिया, ओढ़ लिया आराम से, और एक हाथ से साइकिल पकड़ के जा रहे हैं, मोशन में हो आप। किस में हो? मोशन में हो। तो कितना एंगल पे आप रखोगे, यही एंगल कैलकुलेट करना है बस। क्लियर? इस एंगल से रखिए कि आपका जो वेलोसिटी है और जो इसका वेलोसिटी है, दोनों का कुछ ना कुछ रिजल्टेंट मिले, और जो इसके डायरेक्शन में हो, हमारे छाता के डायरेक्शन में हो, अम्ब्रेला के डायरेक्शन में हो। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके नीट एग्जाम में पुटअप होंगे तो क्या करेंगे? कहेंगे छोड़ देंगे ना, छोड़ना नहीं है, सॉल्व करना है। देखो अब मान लो यहां से यहां तक वेक्टर, क्या कह लो इसको? एक वेक्टर कह लो। क्या कह लिया इसको? वेक्टर कह लिया। वेक्टर VM, यहां से तक वेक्टर क्या है? VM, मतलब मैन की स्पीड है। तो अगर इस डायरेक्शन में आपका इस वेलोसिटी है पॉजिटिव में, तो इसका नेगेटिव वेक्टर किधर होगा? इसके अपोजिट होगा। बोलो, नेगेटिव में यहां पे हमने मान लिया माइनस वेक्टर VM होगा। बोलो होगा। अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा? इधर इसको पॉइंट आपने A कह दिया। अब ये जितना है उतना ये भी रहेगा, मतलब जितना आप आगे जा रहे हो उतना ही पीछे आप छोड़ रहे हो, उतनी ही वेलोसिटी है कि नहीं? तो ये वेलोसिटी अपोजिट होगी और ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, मतलब ये नेगेटिव लेंगे, इधर पॉजिटिव लेंगे। क्लियर? हमें ये डायरेक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे हम एक्सटेंड करेंगे, ऐसे ऐसे, और यहां से क्या करेंगे, हम एक लाइन आगे बढ़ाएंगे ऐसे, यहां से भी लाइन क्या करें, आगे बढ़ाएंगे। ये कहीं ना कहीं आके ये जो लाइन है इसको बिल्कुल आके कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये मिलेगा, मिल जाएगा ना। तो ये जो हमारा होगा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आपका ये जो वेक्टर बन रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। ये वाला वेक्टर किसको शो करेगा? रिजल्टेंट वेक्टर को। हम इसे वेक्टर V कह सकते हैं। अब ये वेक्टर VM है तो ये भी कितना होगा? वेक्टर VM होगा। बोलो होगा ना, वेक्टर VM होगा। ये वेक्टर VM तो ये भी कितना होगा? वेक्टर VM, मतलब नेगेटिव रहेगा ये। बोलो रहेगा। ये पॉजिटिव रहेगा। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा? तो इसमें tan लगा दी इस राइट एंगल ट्रायंगल में। tan थीटा कितना होगा बच्चों? परपेंडिकुलर बाई, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? VM, और इसका मैग्नीट्यूड VR। तो VM बाई VR का यूज करके आप डायरेक्शन बता दोगे कितना एंगल पे छाता रखना है, वर्टिकल से कितना एंगल पे। क्लियर? मतलब मैन की स्पीड अपॉन रेन की स्पीड। यही है मैन एंड रेन एंड मैन प्रॉब्लम। बोलो है ना सिंपल? नोट कर लीजिए।
क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? और रिजल्टेंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे? v इक्वल टू अंडर वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, दोनों का रिजल्टेंट, जो आप स्पीड से जा रहे हो और जिस स्पीड से बारिश हो रही है, दोनों की स्पीड का रिजल्टेंट क्या मिलेगा? अंडर वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकल आएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें? ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर का कॉन्सेप्ट ही है। यहाँ पे हमने इसको अपोजिट लिया, इसलिए क्यों अपोजिट लिया? हमें रिजल्टेंट लेना था, है ना? तो क्या करेंगे? इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और ये वेक्टर को भी आगे एक्सटेंड करेंगे। यहाँ ये जहाँ तक जाएगा आगे इसको लेंगे ना, फिर यहाँ से क्या करेंगे? हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इधर से वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इधर लेंगे, अपोजिट लेंगे, तो ये इसके इक्वल होगा। ये वी आर आपको मिलेगा ही, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होंगे, हम ट्रायंगल का यूज करके निकाल लेंगे। सिंपल है। क्लियर? तो ये मोशन इन प्लेन का वेक्टर टॉपिक समाप्त होता है। अब इसमें स्टार्ट होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या स्टार्ट करेंगे? और प्रोजेक्टाइल मोशन जो है एक प्लेन में ही मोशन होता है। किस में होता है? प्लेन में। वो प्लेन नहीं, हवाई जहाज 2D, मतलब जो प्लेन होता है एक प्लेन, वो 2 डायरेक्शन में होगा हमेशा। कितने डायरेक्शन में? 2 डायरेक्शन, 2D, 2 डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? पिक लेना है इसका? हो गया? ठीक है, ओके। तो आप इसे याद रखना। हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। कितने बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन देखे हैं? कोई नहीं दिखा है? नीरज चोपड़ा दिखा है? जेवलिन थ्रो, जो ऐसे फेंकता उठा गया और दूर जा गिरता है, गया उड़ के पार गया, है ना? मैक्सिमम 100 मीटर तक फेंक सकता है ना? तो ऐसे फेंकता है ना, ऐसे फेंकता है और ऐसे उड़ते हुए ऐसे जाता है, ऐसे गिर जाता है, ऐसे ऐसे गिरे, ऐसे उड़ा, ऐसे आके धंस गया यहाँ पे, है ना? तो जो पहले के राजा महाराजा होते थे ना, वो भाला से ही युद्ध करते थे। हाँ, तो भाला उनका इतना सटीक होता था कि एक बार चला दिए ना, तो जाके 50 मीटर 60 मीटर दूर जगह शत्रु खड़ा है तो सीधे जाकर के उसके पेट में ही चुभेगा, है ना? मतलब आठ पार कर जाता है। इस तरह से उनका हैबिट था। तो आजकल उसी चीज को जो है गेम के रूप में लिया गया है, जिसका नाम रखा गया है जेवेलिन थ्रो। और इस जेवेलिन का जो है मास जो है बहुत हल्का कर दिया गया है। मतलब जो आजकल हम लोग जेवेलिन यूज कर रहे हैं, भाला यूज करते हैं गेम्स में, वो बहुत हल्का होता है जो पहले युद्ध होता था। ठीक है, तो उनका वजन होता था काफी अच्छा खासा और ताकत भी होती थी उठाने में। हाँ, तो ऐसे होता था युद्ध, भाला से लड़ते थे। गोली बंदूक कहाँ था ज्यादा, है ना? अब बंदूक आ गई है ना, राइफल आ गई है, पिस्टल, रिवॉल्वर जो भी है। यहाँ भी राइफल की बात करेंगे। तो जो भी कोई भी चीज इस डायरेक्शन में थ्रो हो गई ऐसे, मतलब मान लो ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ये क्या है आपका ग्राउंड। ग्राउंड से अगर आप ऐसे थ्रो कर दिए किसी एंगल से, ये हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे हैं आप लोग को, अभी इंट्रो कर लीजिए, इंट्रोडक्शन, क्योंकि टाइम तो होने चला है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं, डेरिवेशंस होते हैं, वो कर लेंगे आप लोग। जब आप यहां से थ्रो किए तो ये सीधा ना, ऐसे सीधा नहीं जाएगा। ये क्या होगा, यहां से सीधा ये ऐसे आके कहीं जाके आगे गिरेगा। बोलो गिरेगा ना, ऐसे यहां कहीं गिरेगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, क्या ये जो आपने थ्रो किया, जेवेलिन मान लेते हैं, क्या थ्रो किया, जेवेलिन आपने थ्रो किया, ये ऐसे गया। क्या ये इसका जो मोशन है ऐसे वाला, ये एक प्लेन नहीं हो रहा है? बोलो हो रहा है ना? मतलब ये एक्स में भी बढ़ रहा है आगे और वाई में भी चल रहा है। बोलो चल रहा है, नहीं चल रहा है? कंफर्म हो? तो इसका मोशन कैसा होता है, ये
ये होता है 2D मोशन। कैसा मोशन होता है? हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मतलब 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल का मतलब जिसमें 2 डायरेक्शन इन्वॉल्व हो, मतलब एक ही टाइम पर आप 2 डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करें। जैसे मैं कहूं अगर आपसे, मान लो आपका जवेलिन भाला यहां पहुंचा है, ठीक है, तो आपका जो जवेलिन है ना वो ग्राउंड से 2 तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल किया है। एक यहां से देखो, ये डिस्टेंस आपका ट्रेवल किया है x, और दूसरा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपका ये है y। बोलो किया कि नहीं किया? एक इतना बढ़ा है और एक इतना बढ़ा है। पहले ग्राउंड पे बिल्कुल 0 लेवल में था, आगे भी बढ़ा, ऊपर भी उठा, तो एक प्लेन में आया कि नहीं आया? बोलो। तो ये क्या है? एक मोशन इन प्लेन है। क्लियर? तो चाहे आप ऐसे थ्रो कराइए, और चाहे मान लो नितिन गए छत की बिल्डिंग पर, यह है छत की बिल्डिंग, या मान लो टावर पे चढ़ गए हैं। कहाँ पे चढ़ गए हैं? टावर से। टावर देखे हो ना, ये टावर है, और यहाँ पे है हमारे नितिन साहब, है ना, ये नितिन है। ठीक है, यहां से इन्होंने क्या किया? एक जेवलिन थ्रो किया। कैसे मालूम है? यूं, इस डायरेक्शन में, है ना, ऐसे थ्रो किया ये, ठीक। या मान लो एक बॉल लिया, किसी सामने वाला जो शत्रु खड़ा है इसको ऐसे मार रहे हैं, उससे बहुत दूर है, दूसरे बिल्डिंग पे है, ये उसको निशाना बना के रखे, बस ऐसे मार देंगे, उस जाके सर्फ लगेगा, है ना। खड़े हैं टावर से मार रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, लेकिन बिल्डिंग इतनी दूर थी, इनका वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। तो होगा क्या, इनका जो जाने का जो पाथ था, ये वाला पाथ चेंज हो जाएगा, कुछ ये ऐसे जाके गिर जाएगा। मतलब यहां पे जाके ग्राउंड में गिरा। कहाँ गिरा? ये ग्राउंड है, यहां गिरा ग्राउंड पे। बोलो गिरा कि नहीं गिरा? तो ये पाथ कैसा लग रहा है आपको? कर्व पाथ है कि नहीं है? कर्व पाथ है। दूसरा चीज, अगर एक प्लेन बनाओ तो एक प्लेन में जा रहा है नहीं जा रहा है? ये पार्टिकल या बॉडी जो भी है वो एक प्लेन में जा रही है। किस में जा रही है? तो इसका मोशन कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा मोशन है ये? प्रोजेक्टाइल मोशन या पैराबोलिक मोशन कह लीजिए। तो इसका पाथ कैसा है? पैराबोलिक। पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक। कैसे जानेंगे? एक इक्वेशन प्रूफ कर देंगे। पैराबोलिक इक्वेशन होता है पैराबोला का, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मतलब x और y में एक इक्वेशन प्रूफ करना है, जिसमें अगर x की पावर 2 है तो y की पावर 1, और y की पावर 2 है तो x की पावर 1 अगर है, तो ऐसा इक्वेशन क्या शो करेगा? पैराबोलिक इक्वेशन शो करेगा, और उसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। क्लियर है? अब ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही इक्वेशन मिले, मतलब इस साइड y है, उस साइड x होना चाहिए। कैसा भी प्लस माइनस करके लिखा हो, अपर डिवाइड हो, कुछ नंबर्स भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x पावर 2 है तो y पावर 1, y पावर 2 है तो x पावर 1। इस तरह से अगर इक्वेशन बन रहा है तो कैसा इक्वेशन है? वो पैराबोलिक इक्वेशन है। कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके, तो ये आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप दो तरह से क्या कर देख सकते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन देख सकते हैं। बोलो देख सकते हो। तो ये एक पैराबोलिक पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, यहां भी पैराबोलिक पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। फर्क क्या है दोनों में? आप यहां जमीन से फेंक रहे हो कुछ एंगल बना करके, मतलब हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे थ्रो कर रहे हो, और यहां कुछ हाइट जा करके तब थ्रो कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो, तो भी पैराबोलिक पाथ है। और दोनों पर सवाल बनते हैं बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बोलो पिक्चर क्लियर हुआ है पैराबोलिक मोशन का? तो एग्जांपल आप लिख सकते हो पैराबोलिक मोशन में। क्या? जैवलिन थ्रो एंड क्या क्या बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, बुलेट fired from the gun
आर क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो भी कर्ण पाथ पे चलेगा वो उसका मोशन कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो मैं चाहूंगा पहले यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए इसको डायग्राम बना करके, ठीक है। दो तरह से आप मोशन करा सकते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन देख सकते हो, और इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं बच्चों। इसी पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसी को कभी कभी मिक्स कर देगा, कंबाइंड कर देगा। कैसे कंबाइंड करेगा मालूम है, बिल्डिंग की छत पर चढ़ करके ऐसे ना फेंक करके ऐसे फेंक रहे हो, है ना। दिखाते हैं तीसरा डायग्राम भी, पहले एकदम पिक्चर समझ लो अच्छे से प्रोजेक्टाइल मोशन का, क्योंकि थ्योरी ही इंपॉर्टेंट है इसकी। और थ्योरी अगर क्लियर है बच्चों तो क्वेश्चन तो एकदम क्या करोगे, समझ में आ गया ना। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में थ्योरी अगर समझ में आ रहा है तो फिजिक्स समझ लो कि बहुत आपकी अच्छी है। थ्योरी क्लियर नहीं हो रहा है, बेकार है फिजिक्स आपकी, समझ में आ रहा है ना। तो थ्योरी पर पहले पकड़ बनाइए, जहां कहीं डाउट हो पूछिए। तीसरा दिखा दे तो एक तरीके से ये कर सकते हो, सिंगल सिंगल। अब इनका कॉम्बिनेशन आ जाता है नीट के एग्जाम में, क्या आता है, कॉम्बिनेशन। देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे कि मान लो ये बिल्डिंग की छत है, ठीक है, ये ग्राउंड है, यहां से कोई बॉल थ्रो हो रहा है ऐसे, ठीक है, और यहां सामने कोई विंडो है, क्या है, मान लो कोई विंडो है यहां पे, इसमें बॉल जानी है, तो इस तरह से फेंकेगा ये, यहां से सीधा ऐसे जा रहा है, क्लियर। तो या ये हॉरिजॉन्टल लेवल है तो यहां से भी हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो रेंज होगा, ये रेंज आप निकाल सकते हो ऐसे, ये रेंज, क्लियर। ये x है तो ये भी आपका x होगा, ये हाइट निकाल सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे बॉल गिर रहा है, अगर ये पूरी बिल्डिंग की हाइट दी गई है, या मान लो इस यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल से ये हाइट दी गई है, ठीक है, तो अगर आपको ये हाइट दी गई है और बिल्डिंग की हाइट निकालनी है तो निकाल सकते हो, या बिल्डिंग की हाइट दी गई, ये हाइट दिया, ये पूछा है आपसे, तो भी निकाल सकते हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो तीन तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। मान लो कोई हंटर है, हंटर मतलब शिकारी, है ना, वो बैठा है कहाँ पे, नीचे ग्राउंड पे गन लेकर के, एक बंदर को निशाना लगा रखा है ना, बंदर वहां से जंप लिया, कूदा, इस प्रकार से उसको बुलेट फायर करनी है तो बुलेट जाके उसको धंस जाए, ये इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है। या नहीं धंसता कि बंदर अपने आप को सेफ कर ले, मंकी सेफ कर लिया अपने आप को, है ना, तो क्या इसकी वेलोसिटी होगी बुलेट की, तो बुलेट कैसे फायर करेगा, ऐसे फायर करेगा और जाके ऐसे धंसेगा, हिट करेगा, यू हिट करेगा, है कि नहीं। तो ऐसे से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, क्लियर। कोई कंफ्यूजन इसमें। तो ये था इसका, पहले हम क्या लिए, एग्जाम्पल, पिक्चराइज हो गया माइंड में, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, मतलब इस तरह कर्ड पाथ होना चाहिए। कैसा पाथ, कर्ड पाथ। चाहे आप ग्राउंड से ऐसे थ्रो करिए, इस पेन को फेंकिए ऐसे, ये भी प्रोजेक्टाइल है, इसको बोलते हैं क्या, कोई भी चीज को प्रोजेक्टाइल कह सकते हो, जो कर्ड पाथ पे चले वो सब क्या है, प्रोजेक्टाइल। बुलेट फायर होता है, बुलेट भी क्या है, प्रोजेक्टाइल। जेवलिन भी क्या है, प्रोजेक्टाइल, क्लियर। ये कब मैक्सिमम दूर तक जा सकता है, ये सब थ्योरी पढ़ेंगे। कितना मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से ले सकता है, वो पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये सब सारी क्वेश्चन आपको क्या करना है, सीखना है, और यही सब आपके नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। सब ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने इंट्रोडक्शन कर लिया। कल हम आपका पार्ट 1 प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। पहले कंप्लीट थ्योरी समझाएंगे और 1-2 सवाल कराएंगे बढ़िया बढ़िया, फिर नेक्स्ट क्लास में आप क्या करेंगे, पार्ट 2 कराएंगे, ठीक है। और एक दिन में फिर क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन कर लेंगे, तो आपका जो है मोशन इन प्लेन द एंड हो जाएगा। तब स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन,
उसके मतलब कि क्वेश्चंस जेईई मेंस में फ्री बॉडी डायग्राम है ना, पुली वाले क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में सफिशिएंट है इतना बेटा, पर्याप्त है ना। तो घर में जाके मोशन इंटेलिजेंट क्वेश्चन करना, रिवाइज करना। नेक्स्ट क्लास कल नहीं परसों होगी, ठीक है। तो हम मिलेंगे इसके आगे, पार्ट 1 लेक्चर लेकर के आएंगे इसके आगे का, ठीक है। जब थ्रो कराएंगे कैसे, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट। ओके, थैंक यू।